भाजपा नेता सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किशोर पांडे ने नावा बाजार थाना क्षेत्र के बसना गांव में आम बागवानी में आगलगी की घटना को लेकर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि बागान में लगी आग की घटना को नावा बाजार ब्लॉक के कई कर्मी और पंचायत के मुखिया ने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपने सगे भाइयों पर अपने ही पिताजी को बरगलाकर अनाप शनाप बयान दिलवाने की बात कही और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। आगे उन्होंने कहा कि जिसने भी इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है वो बच नहीं पाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा पारिवारिक विवाद चल रहा है और उस पारिवारिक विवाद को लाभ लेने के लिए हमारे दोनों भाई बालमुकुंद पांडे और सतीश पांडे उनको दुरुपयोग कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, पिताजी का 1 रुपये भी उस मनरेगा योजना में नहीं लगा है। उनसे स्वीकृति ले करके मैंने मनरेगा योजना के तहत उसमें आम लगवाए हैं और हमारे पिताजी पहला आम उसमें रोपे हुए हैं। उन्हीं को मुख्य अतिथि बना करके मैं उसमें आम लगवाया हूँ। और कोई भी कार्य जो भी मनरेगा से चल रहा है उसमें पूरी सरकार की पैसा लग रही है, घेराव से लेकर के पौधा तक, खुदाई तक, खाद तक, रख रखाव तक। हर वक्त अभी तक टैंकर से भी पानी हम पटाते हैं तो सरकार हमको पैसा देती है, उस पैसे से हम उसको पानी पटा रहे हैं और जीवित रख रहे हैं। यह विवाद लंबा चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहा है। यह ज़मीन बरसों से मेरे दादाजी के नाम पर था और वह ज़मीन मैं अभी विगत 4-5 वर्षों से अपने जो पारिवारिक लोग थे उनके कब्जे से था, वहाँ से मैं लाया हूँ। और मनरेगा में अभी ऑनलाइन देखने की चीज़ है, उसमें मनरेगा में मेरे नाम पर, मेरे परिवार के बच्चे और पत्नी के नाम पर ये योजना में लिया हूँ। इसलिए इन लोगों को भय लग रहा है कि यह ज़मीन का स्वामित्व तो कहीं किशोर पांडे के नाम पर न हो या अन्य के लोगों के नाम पर न हो। ऐसी जबकि कोई बात नहीं है। वह ज़मीन जो भी पेपर है वह ज़मीन सभी ब्लॉक और अंचल से पता चल जाएगा किसके नाम पर ज़मीन है, नहीं है। इसलिए ये जानबूझ करके मेरी प्रतिष्ठा को हनन करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, अनर्गल बयानबाजी कराते हैं। इवन आपको हम यह भी बता दें कि यह कई प्रकार के शिकायतें पहले मुखिया और ये आपको बता रहे हैं जिला डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी कराए हुए हैं। इसके बाद ये मुखिया का पास किए हुए हैं, ये वीडियो के पास किए हुए हैं, ये सीओ के पास किए हुए हैं, ये उप विकास आयुक्त के पास किए हुए हैं, यहाँ एसपी के पास किए हुए हैं, उपायुक्त के पास किए हैं। हथियार कैंसिल के लिए भी लिखते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं। पुनः फिर उप विकास आयुक्त के पास लिखे हुए हैं और सभी जगह से मैं दोष मुक्त हुआ हूँ। जाँच में कहीं भी मेरी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ये जानबूझ करके कि ये हमारी लोकप्रियता से घबरा जा रहे हैं, ईर्ष्या, डाह या जलन कहिए। इससे बीएम पांडे, आप जो अभी एक वीडियो चल रहा है उस वीडियो में देखिएगा जो यूट्यूबर चला रहे हैं उसको बार बार क्वेश्चन करने के लिए किसका ज़मीन है ये बताओ। पीछे से आप आवाज़ सुनिएगा, अच्छी ढंग से आवाज़ आएगा कि बीएम पांडे का आवाज़ है। ये पूछो। पिताजी को भी बताया जा रहा है, आप ईयरफोन से सुन लीजिए। और यह भी बताएं कि उसमें आया है कि सरिता पांडे मेरे नाम के कोई वाइफ नहीं है। मेरे जो पत्नी है वह रियल नाम है, वो मेरे पास पत्नी है। सरिता नाम की कोई पत्नी नहीं है। जो बोलते हैं कि सरिता पांडे के नाम पर इन्होंने योजना ले रखा है, तो सरिता पांडे नाम की मेरी कोई पत्नी का नाम आरती पांडे है। मैं बताना नहीं चाह रहा था, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। आरती पांडे है पत्नी का नाम। और मेरे कोई भी ऐसी सरकारी योजना जो भी चलाया है उसमें मैं अच्छे ढंग से काम किया हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। शासन और प्रशासन के द्वारा कई बार जाँच भी हुआ है और यह जाँच सामने मुखौटा पिताजी को लाया जाता है और बीच में हमारे कई परिवार के लोग, जिसमें ये जो रेलवे के एजेंट हैं और जो बस के भी एजेंट रहे हुए हैं, यही लोग सब प्रायोजित करा करके मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं कि हमेशा इसको मैं प्रतिष्ठा गिराऊं। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान ऊपर देखता है, सत्यता की हमेशा जीत होती है, सत्य जीत होगा है। और प्रारब्ध में जो किए हुए कर्म हैं उनको भोगना पड़ेगा। जो पाप किए हैं वो निश्चित रूप से पाप कर्म का भागी लोग बनेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों को फर्जी के नाम पर जो नौकरी हो रहा है यह भी इनकी जांच होगी और आगे भी कार्रवाई होगी। मैंने तो इन लोगों को वापस लिया था शिकायत करके, मगर इनको भी छोड़ूंगा नहीं। जो भी घटनाएं होती है वो बैठ कर के बात हो जाती। क्या शिकायत है, बैठ कर के बात कर लेते। ये रो करके नाटक करने से क्या होगा? कौन क्या है, आप आपराधिक इतिहास जब जानिएगा विश्रामपुर थाने से पता करिएगा, चाहे अन्य थाने से। एक घटना घटी है हमारे यहाँ, 2500 रुपये और 10 कंबल लूट लिए गए। ये कौन लूटा? ये बहुत गंभीर बात है। उसको दबाने के लिए यह सब नाटक किया जा रहा है। और वो किसने लाया था? वो बाहर का बेचने वाले से 10 कंबल लूट लिए गए, 2500 रुपये लूट ले गए, जो हॉकर वाले होते हैं। ये क्या घटना कर रहे हैं भाई? इसकी किसकी प्रतिष्ठा जा रही है? कौन कर रहा है?
ये सभी लोग सम्मानित लोग ही कर रहे हैं।